Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। तो जैसा कि आज आपको थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कि हम किस बारे में बात करने लगे हैं, तो हम बात करेंगे आज हाउ टू स्टार्ट अ बिज़नेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। हर बंदा ही जो है वो अर्निंग करना चाहता है, हर बंदा ही कमाना चाहता है, हर बंदा ही इंडिपेंडेंट होना चाहता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ऑलरेडी जॉब्स कर रहे होते हैं, ऑलरेडी जो है वो अपना कुछ ना कुछ उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया होता है, लेकिन फिर भी वो एक साइड बिज़नेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, लेकिन उनके पास दिमाग होता है काम करने के लिए। तो अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं जिनके पास दिमाग तो है काम करने के लिए, जिनके अंदर ये स्किल्स तो हैं, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए वीडियो है। इसको लाजमी देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा। हाँ जी, तो मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ हाउ टू स्टार्ट अ बिज़नेस विद बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स। हम इसकी जो है वो टिप्स देखेंगे कि हम एक बिज़नेस को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और लेकिन हमारे पास स्किल्स मौजूद हैं, तो हम अपना बिज़नेस किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आए देखते हैं। बेसिक टिप्स की तरफ आने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको डिटेल्स समझ में नहीं आ रही कि आप कहाँ से ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप जो है वो कांटेक्ट कर लें और आपको सारी डिटेल्स जो है वो पता चल जाएंगी। आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। चले आए स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले जो हमारा स्टेप नंबर 1 है वो हमारा है कि डिस्कवर योर बिज़नेस आइडिया। ठीक है, सबसे पहले आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप ये देखेंगे कि आप किस चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप में किस चीज़ की स्किल्स मौजूद हैं। आया आप जो है वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आप क्लॉथिंग सेल कर सकते हैं, आप शू सेल कर सकते हैं, या आप होम अप्लाइंसेस कर सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप सिलेक्ट करेंगे कि आपने किस चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उसके बाद आप जो है वो उस प्रोडक्ट की जो है वो जांच पड़ताल करेंगे, उस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 1 क्या हो गया? डिस्कवर योर बिज़नेस आइडिया। हमने अपना बिज़नेस जो है वो डिस्कवर कर लिया कि हमने किस चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट करना है। उसके बाद ही हमारा स्टेप नंबर 2 आ जाता है रिसर्च योर प्रोडक्ट्स एंड ऑडियंस। तो दूसरा स्टेप आपने क्या करना है कि आपने अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च करनी है। अब फ़र्ज़ करें कि आपने अपना जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट कर लिया, आपने ये डिसाइड किया कि आप स्किन केयर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। ठीक है, आपको उसके बारे में नॉलेज है तो आप उस चीज़ के ऊपर वर्क करेंगे। तो आपने स्किन केयर प्रोडक्ट सेल करनी है। दूसरी चीज़ आपकी स्टेप नंबर 2 में क्या आ जाना है कि आपने उस प्रोडक्ट की रिसर्च। अच्छा, यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स की रिसर्च के बारे में। तो रिसर्च का मतलब ये है कि आपने देखना है कि आपने जो प्रोडक्ट सेल करनी है वो आपने कहाँ से लेनी है। ठीक है, वो प्रोडक्ट्स जो आपने सेल करनी हैं क्या वो ठीक होंगी या नहीं ठीक होंगी, उनके कितने बेनिफिट्स होंगे, उनके कितने नुकसान आपके सामने आ रहे हैं, या उनकी जो हमारे सामने हमारी ऑडियंस होती है उनके रिव्यूज़ कैसे हैं, ये प्रोडक्ट्स पहले किसी ने यूज़ की हुई हैं या नहीं की हुई, इससे रिलेटेड आपने जो है वो बात करनी है, रिसर्च करनी है। उसके बाद हमारी ऑडियंस के बारे में भी आपने रिसर्च करना है। अब देखें कि आप एक जगह पर आपकी प्रोडक्ट रीसेलिंग ज़्यादा होगी, अगर उस जगह पर आप अपनी जो है वो लेके आ जाते हैं अपने कपड़ों वाले कस्टमर के पास, आप अपनी प्रोडक्ट सेल करना आ जाते हैं, तो वहाँ पर तो आपको कस्टमर भी नहीं मिलेंगे ना। इसलिए आपने अपनी ऑडियंस भी सिलेक्ट करनी है कि हम किस जगह पर जाकर ये सेल कर रहे हैं। इन शॉर्ट ये कि अगर आप एक जगह पर स्किन केयर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं लेकिन आप अपनी प्रोडक्ट लेके क्लॉथिंग वाले के पास चला जाते हैं, तो वहाँ पर तो आपको अपने कस्टमर भी नहीं मिलेंगे ना। इसलिए आपने अपनी प्रोडक्ट पर पहले रिसर्च करनी है कि आपकी प्रोडक्ट ठीक है या नहीं है, या आपके ऑडियंस के मुताबिक आपकी प्रोडक्ट्स हैं या नहीं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपने रेट्स भी देखने हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं क्या वो आपकी ऑडियंस तक जाएगी, तो आपकी ऑडियंस बाय कर सकती है या नहीं बाय कर सकती है, आपके कस्टमर्स वो लेंगे या नहीं लेंगे। आपने इस चीज़ के बारे में भी देखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है, स्टेप नंबर 3 आ जाता है कि सोर्स प्रोडक्ट्स। अब आपने ये देखना है कि आपने जो प्रोडक्ट्स लेनी है वो आपने कहाँ से लेनी है, आपका सोर्स क्या होगा। ठीक है, आपने इस चीज़ के ऊपर जो है वो रिसर्च करनी है कि आपने जो प्रोडक्ट्स लेनी है वो आप कहाँ से ले रहे हैं। वो आप अपने ही कंट्री से ले रहे हैं, अपने इर्द गिर्द किसी सिटी से ले रहे हैं, या आप अपने खुद की वो प्रोडक्ट तो आप बना नहीं सकते ना। ज़ाहिर सी बात है, हमने सबसे पहले क्या बात की है, विदाउट इन्वेस्टमेंट।
आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि आपने 1 रुपया खर्च नहीं करना और आपके पास 1 रुपया नहीं है जो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपने ये सारे जो है वो स्टेप्स तभी फॉलो करने हैं जब आप विदाउट इन्वेस्टमेंट का अपने माइंड में सेटअप रखेंगे, ठीक है। तो आपने सोर्स देखना है कि आप ये प्रोडक्ट्स कहाँ से ले रहे हैं। आजकल माशाल्लाह से डिफरेंट जगह पर जो है वो चीज़ें जो है वो आपको रिसेलिंग के लिए मिल जाती हैं, अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। डिफरेंट जो है वो शॉपकीपर्स के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या सोर्स हो सकता है, डिफरेंट ऑनलाइन बहुत ज़्यादा जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप इसको जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मुराद ये है कि डिफरेंट ऐसी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं जिन्होंने अपना सेटअप जो है वो ऑनलाइन भी रखा हुआ है और ऑफ़लाइन भी रखा हुआ है। आप लोग उनसे प्रोडक्ट्स लेकर तो आप उसको रीसेल कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर हम जिस बिज़नेस की बात कर रहे हैं उस बिज़नेस में हम रीसेलिंग की ही बात कर रहे हैं कि जब आप रीसेलिंग करेंगे तो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। रीसेलिंग करके आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप एक जगह से होलसेल रेट पर प्रोडक्ट्स लेते हैं, जो भी आपका जो है वो बिज़नेस आइडिया होगा, ठीक है, जिस चीज़ पर भी आप वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम स्किन केयर के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप होलसेल रेट पर प्रोडक्ट्स लेते हैं और उसको मार्केट रेट पर डिफरेंट वेज पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आप जो है उसको सेल आउट करते हैं। उस पर आपको जो है वो कमीशन मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है और आपकी जो है वो अर्निंग माशाल्लाह से स्टार्ट हो जाती है। इस तरह करके लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो अपने अपने साइड बिज़नेस स्टार्ट किए होते हैं, अपने साइड बिज़नेस वो करते हैं और डिफरेंट चीज़ों के करते हैं। इसलिए आप लोगों ने अपने जहन में ये चीज़ रख लेनी है कि हमने कौन सी चीज़ सेल आउट करनी है और कहाँ से लेनी है और कैसे सेल आउट करना है। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। सोर्स की तो हमने बात कर ली ना यहाँ से कि हमने प्रोडक्ट्स जो है वो कहाँ से लेनी है, वो हमें प्रोडक्ट्स मिल गई हैं। अब हमने उन प्रोडक्ट्स को सेल कैसे करना है, हमने अपने बिज़नेस पे वर्क कैसे करना है, हम नेक्स्ट स्टेप्स में ये जानेंगे। अब जी हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, स्टेप नंबर 4 होगा डेवलप आवर ब्रांड आइडेंटिटी, यानी कि आपने अपनी ब्रांड स्टार्ट करनी है, ठीक है। ब्रांड आप तभी स्टार्ट करेंगे, आपकी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, आपने अपना काम किया, आपने अपनी पहचान बनानी है। आप अपनी अच्छी सी पहचान किस तरह बनाएंगे, आप अपना लोगो बनवाएंगे, आप अपनी पैकेजिंग बनवाएंगे और आप अपना जो है वो वे ऑफ जो है डिलीवरी का वो आप अपना सेलेक्ट करेंगे कि आपने उसकी डिलीवरी कैसे करवानी है अपनी प्रोडक्ट्स की। यानी आपने प्रोडक्ट्स तो ले ली ना, वहाँ से सेल कर रहे हैं, तो आपने जो है अपनी अलग से पहचान बनानी है, ठीक है, अपनी लोगों के साथ, अपनी पैकेजिंग के साथ। और इस तरह की बहुत ज़्यादा आपको जो है वो पैकेजिंग से रिलेटेड चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं और वो कहाँ से मिलेंगी ये भी इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ हम डिटेल्स में बताते जाएंगे। हाँ जी, तो अब बात करेंगे स्टेप नंबर 5 पर कि मैनेज योर टाइम। सबसे जो मेन चीज़ होती है किसी भी काम के लिए वो होता है टाइम। आपने अपना टाइम मैनेज करना है, ठीक है। टाइम मैनेज कर लिया तो समझे कि आप कामयाब हो गए। टाइम मैनेज करने से मुराद ये है कि डेली आप 2 से 3 घंटे रख लें, ठीक है। आप अपने वर्किंग आवर्स में किस तरह मैनेज करते हैं ये आपने खुद डिसाइड करना है। आप सुबह का टाइम रखते हैं, दोपहर का रखते हैं, शाम का रखते हैं, जाहिर सी बात है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो स्कूल गोइंग होंगे, कॉलेज गोइंग होंगे, यूनिवर्सिटी गोइंग होंगे या डिफरेंट जगह पर वो ऑलरेडी जॉब्स कर रहे होंगे। तो उन्होंने तो अपना टाइम मैनेज किस तरह करना है ये तो आपने खुद ही देखना है ना। तो आपने अपना टाइम मैनेज करना है और डेली आपने अपने वर्क को टाइम देना करना है। आप अपने बिज़नेस को टाइम देंगे तो बिज़नेस भी आपको आउटपुट देगा। और अगर आप टाइम नहीं देंगे और आप बोलें कि बस हमने ये सेटअप कर लिया, अब ये सेटअप खुद ब खुद चलेगा या लोग खुद ब खुद आपके पास आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, शुरू में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है और आपने स्ट्रगल करनी है, आपने टाइम देना है बिज़नेस को, तो बिज़नेस आपको इंशाल्लाह अच्छा आउटपुट देगा। अब जी हम आते हैं स्टेप नंबर 6 पर। स्टेप नंबर 6 में हमारे पास आ जाता है मार्केट योर बिज़नेस। हमने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, लेकिन हम उसको मार्केट तक कैसे लेके आएंगे। हमने अपने बिज़नेस को किस तरह फैलाना है कि लोग हमारे बिज़नेस को जानें, लोग हमारे साथ काम करें और हमसे चीज़ें बाय करें। वो किस तरह करेंगे, हमने अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स की, अपने बिज़नेस की जो है वो मार्केटिंग करनी है। ये सबसे मेन चीज़ आ जाती है। यहाँ पर आपकी स्किल्स काम आएंगी, ठीक है। आपकी स्किल्स कैसे काम आएंगी, आपने डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स पर अपने जो है वो अकाउंट्स बनाने हैं। आपने अपने बिज़नेस से रिलेटेड बिज़नेस अकाउंट्स बनाने हैं, वहाँ आपने अपनी बिज़नेस से रिलेटेड पोस्ट अपलोड करनी है और उसके डिफरेंट तरीके हैं। वहाँ पर मार्केटिंग के हर सोशल मीडिया ऐप्स के जो हैं वो डिफरेंट वेज़ हैं इसके मार्केटिंग करने के, ठीक है। उससे रिलेटेड आपको यूट्यूब पर भी डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगी। इंशाल्लाह आपको मेरे अकाउंट पर भी आहिस्ता आहिस्ता सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि आपने अपने जो है वो अकाउंट्स के ज़रिए किस तरह सेलिंग करनी है। तो वो आप कैसे देखेंगे अपने जो है वो बिज़नेस को मार्केटिंग करने के लिए। तो ये स्किल्स आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए। स्टेप नंबर 7 हमारे पास आ जाता है ग्रो योर बिज़नेस। अपने बिज़नेस को ग्रो करना है, हमने रुकना नहीं है, हमने थकना नहीं, हमने हारना नहीं है, हमने
बिल्कुल भी हार नहीं मानी इस चीज़ पे कि हमारा कस्टमर नहीं बन रहा, हमारे से कोई प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहा, या मुझे करना नहीं आ रहा, या मुझे बिज़नेस करना नहीं आ रहा, मुझे मार्केटिंग करनी नहीं आ रही। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आपने इस चीज़ से। आपने यहाँ पर जो है वो काम करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है अपनी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हर चीज़ को टाइम लगता है, स्ट्रगल करने के लिए भी ज़ाहिर सी बात है टाइम लगता है, तो आपने हर चीज़ को टाइम देना है, आपने अपने बिज़नेस को टाइम देना है ना, आउटपुट आपको जो है वो खुद ब खुद मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि बिज़नेस आपका ग्रोथ तब ही करेगा जब आप अपने बिज़नेस को वक्त देंगे, आप अपने बिज़नेस को उसी तरह चलाएंगे जैसे बिज़नेस को चलाना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि बिज़नेस को आप स्टार्ट करके छोड़ देंगे, वो आपके किसी काम नहीं आएगा जब तक आप उसको लेके चलेंगे नहीं। धक्का लगाएंगे तभी आपका काम चलेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने बिज़नेस को ग्रो करना है। अब ग्रो करने के भी डिफरेंट वेज़ हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए, ऑफ़लाइन के ज़रिए, ठीक है। ऑफ़लाइन किस तरह करते हैं, ऑफ़लाइन आप ज़ाहिर सी बात है इसके भी डिफरेंट तरीके हो जाते हैं। घर घर जाके जो चीज़ें सेल करते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर स्कूल में टीचर्स हैं, आप लोग अगर किसी सैलून में काम करते हैं, अब वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो जाके तो सेल आउट करवा सकते हैं। इस तरह और भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं, यानी कि आपने अपने बिज़नेस को ग्रो करना है। हाँ जी, तो अब हम आते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर 8 की तरफ, और ये बहुत मज़े का स्टेप है। यहाँ पर आती है मेक योर पेमेंट अकाउंट्स, यानी आपने अपना बिज़नेस तो बना लिया लेकिन आपके पास आपके अकाउंट्स भी होने चाहिए, पेमेंट अकाउंट्स के। आप लोगों ने अपनी जब प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है तो पैसे जब आप लेंगे अपने कस्टमर से तो वो कैश ऑन डिलीवरी का होगा, या फिर आप उनसे एडवांस पेमेंट लेते हैं, उसके लिए आपके पास अपने अकाउंट्स होना ज़रूरी है। पेमेंट अकाउंट में आप अपना इजी पैसा अकाउंट, जैज़ कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट बना सकते हैं, और अब तो और भी बहुत ज़्यादा अकाउंट्स आ जाते हैं, ठीक है। और आप अपने अकाउंट्स पर जो है वो अपनी आइडेंटिटी बनाएँ, ठीक है, अपना लोगो मेंशन करें और अपना अकाउंट चलाएं, जिससे जो है वो अपने कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, प्रॉफिट रिसीव कर सकते हैं। हाँ जी, तो अब आपको हमारे बिज़नेस आइडियाज़ सारी समझ आ गई होंगी। इसकी बेसिक टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बता दी हैं कि आपने बिज़नेस किस तरह करना है। अब आप बिस्मिल्लाह करें और अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको प्लेटफॉर्म्स के बारे में कुछ पूछना है, आपको सोशल मीडिया ऐप्स के बारे में पूछना है, या आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको मज़ीद डिटेल्स मिल जाएंगी इंशाल्लाह। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।